आज़ादी के अमृत महोत्सव के क्विज कंपटीशन की तैयारी के लिए आपका स्वागत है। और आज हम आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत उन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बारे में जानेंगे जिनके बारे में पहले आपने शायद कभी नहीं जाना हो। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस क्विज कंपटीशन के वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए और इसके बाद क्विज में पार्टिसिपेट करिए और सारे क्विज का आंसर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत क्विज कंपटीशन का क्वेश्चन नंबर 1। बताइए, क्या आप इन फेमस फ्रीडम फाइटर को पहचानते हैं? क्या है इनका नाम, बताइए। तो ऐसे ही क्विज में आपसे पूछा जाएगा। देखिए, आपको कुछ ऐसे नए चेहरे देखने को मिलेंगे जो स्वतंत्रता संग्राम के गुमनाम नायक कहे जाते हैं, नायिका कही जाती हैं। ठीक है, ये वो लोग हैं जिन्होंने हमारे भारत देश को आज़ादी दिलाई, लेकिन आज हम इनको भूल चुके हैं। तो चलिए एक बार फिर से इनको बारे में जानें और आज़ादी के अमृत महोत्सव को पहचानें। तो शुरू करते हैं। बताइए, कौन है ये फ्रीडम फाइटर? तो इनका नाम है अरुणा आसफ अली। क्या नाम है इनका? अरुणा आसफ अली। तो आप जानते हैं कि इन्होंने क्या किया। अरुणा आसफ अली ने जब 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था, जब देश के सभी जो प्रमुख नेता थे उनको अंग्रेजी सरकार ने जेल में बंद कर दी थी, तब इन्होंने जो है मोर्चा संभाला था और आंदोलन को आगे बढ़ाया था। ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट में अंग्रेज़ों की हालत ख़राब हो गई थी और उसमें जो प्रोमिनेंट लीडर थे देश के, उनको जेल में बंद कर दिया था ब्रिटिश सरकार ने। और इनके नाम पे भी जो है इन्होंने ग्वालियर टैंक मैदान, जो कि बॉम्बे में है, ध्यान रखिएगा, कहाँ पर? ग्वालियर टैंक मैदान, जो कि बॉम्बे पर है, ग्वालियर टैंक मैदान है, वहाँ पर इन्होंने नेशनल कांग्रेस फ्लैग जो है उसको हाइस्ट किया था और इनके लिए अरेस्ट वारंट भी निकला था और इनके ऊपर 5,000 रुपये का इनाम भी था उस समय में। यदि कोई इनको पकड़ाता तो उसको 5,000 रुपये इनाम दिया जाएगा, ऐसा ब्रिटिश सरकार ने कहा था। लेकिन ये जो है बहुत ही अच्छे से बचते हुए अंग्रेज़ों से इन्होंने स्वतंत्रता का जो आंदोलन था, जो क्विट इंडिया मूवमेंट था, उसको जारी रखने में बहुत सहयोग दिया था। तो किनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ? ये हैं अरुणा आसफ अली। ठीक है, इनके बारे में जानिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं और ये इंडिया के मतलब फ्रीडम मिलने के बाद बहुत दिनों तक जो है इंडिया की पॉलिटिक्स में भी जो है इन्होंने पार्टिसिपेट किया। क्या नाम है इनका? अरुणा आसफ अली। आगे बढ़ते हैं। अब पहचानिए कौन है ये फ्रीडम फाइटर, बताइए कौन है। तो जैसे आप रानी लक्ष्मीबाई को जानते हैं, वैसे ही ये भी रानी लक्ष्मीबाई नहीं है, इनका नाम है बेगम हजरत महल। जैसे कि आप जानते हैं कि झांसी को अंग्रेज़ों ने हड़प लिया था और झांसी की रानी को दत्तक पुत्र को राजा मानने से इनकार कर दिया था। उसी प्रकार से लखनऊ और अवध को जो है अंग्रेज़ों ने कब्जा कर लिया था, तब बेगम और इनके हस्बैंड को जो है एग्जाइल दे दिया था। तब बेगम हजरत महल ने जो है 1857 की क्रांति को संभाला था लखनऊ में और अंग्रेज़ों को जो है अंग्रेज़ों के छक्के छुड़ाए थे। ठीक है, तो क्या नाम है इनका? बेगम हजरत महल। आगे बढ़ते हैं। अब हम जानेंगे, बताइए ये कौन है इन फ्रीडम फाइटर्स का नाम बताइए। तो इनका नाम है, बताइए क्या नाम है? भीकाजी कामा। ये जो हैं ये भी स्वतंत्रता संग्राम के समय में बहुत सक्रिय रही हैं और इन्होंने जो है विदेशों में भी अपना इंडिया का फ्लैग जो है इन्होंने जर्मनी में, वहाँ पर जो सोवियत कॉन्फ्रेंस थी 1907 में, वहाँ पर जो है अपना झंडा फहराया था और इन्होंने जो है कई रेवोल्यूशनरी की विदेशों में मदद की थी, जिससे हमारे देश के कई रेवोल्यूशनरी विदेशों में रह करके जो है राष्ट्रीय आंदोलन चलाते थे और बहुत सारी पत्र पत्रिकाएं छापते थे, तो उसमें इन्होंने बहुत मदद की। क्या नाम है इनका? भीकाजी कामा। ओके, याद रहेगा आपको। फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब बताइए ये कौन है? ये भी बहुत फेमस फ्रीडम फाइटर रही हैं और भारत की पॉलिटिक्स में भी सक्रिय रही हैं। इनका नाम है लक्ष्मी सहगल।
क्या नाम है? लक्ष्मी सहगल। यदि आप सुभाष चंद्र बोस का नाम जानते हैं तो सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी बनाया था और उसमें उन्होंने जो है वुमेन को भी रखा था, महिलाओं को भी रखा था। तो उसमें जो है झांसी रेजिमेंट की ये प्रमुख थी। ठीक है, क्या नाम है इनका? बताइए क्या नाम है? कैप्टन लक्ष्मी सहगल। ओके, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं तो ध्यान रखिएगा ये रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट की जो है फीमेल रेजिमेंट की कमांडेंट थी। ठीक है, और किसके अंडर में काम किया था इन्होंने? नेताजी सुभाष चंद्र बोस के अंडर में काम किया था। फिर इसके बाद बताइए ये कौन है? पहचाना आपने इन्हें? इनका नाम है, बताइए क्या है? इनका नाम है बिरसा मुंडा। ना केवल हमारे देश के प्रबुद्ध लोगों ने बल्कि भील जनजातियों ने भी, जो जनजातियां जंगलों में रहती हैं, उनके भी महान लीडर हुए हैं। उनमें सबसे महान लीडर माने जाते थे बिरसा मुंडा। इन्होंने आदिवासी समाज को स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में पार्टिसिपेट करने के लिए प्रेरित किया, उनकी ज़िंदगी में रिफॉर्म लाने के लिए प्रेरित किया और उनको जो है मार्ग दिखाया। तो ये कौन है? ये बिरसा मुंडा। इसके बाद अब बताइए ये कौन है? तो देखिए स्टूडेंट्स, ये सभी आज़ादी के गुमनाम नायक हैं जिनको हम भूल चुके हैं। तो आइए आज आज़ादी के अमृत महोत्सव में हम इनको याद करें और बहुत अच्छे से इनके बारे में जानें। बताइए कौन है ये? इनका नाम है मातंगनी हजारा। जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था, उस समय में क्या हुआ था कि एक पुलिस स्टेशन के सामने इनको गोली मार दी गई थी। इनके हाथ में तिरंगा था और इनको गोली मार दी गई थी। तब भी इन्होंने जो है वंदे मातरम चिल्लाते हुए आगे बढ़ी थी और इस तरह से जो है लोगों को क्रांति करने के लिए और लोगों को अपने देश के जुनून पैदा करने में इन्होंने बहुत हेल्प की थी और अपनी ज़िंदगी को सेक्रीफाइस किया था। क्या नाम था इनका? मातंगनी हजारा। ठीक, याद रखेंगे आप नाम, मातंगनी हजारा। आगे बढ़ते हैं, बताइए ये कौन है? ये इनका नाम है, बताइए कौन है ये? ये है दुर्गाबाई देशमुख। दुर्गाबाई देशमुख जो है हमारे देश की बहुत प्रमुख स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रही हैं। इन्होंने जितने भी गांधी जी के सत्याग्रह थे उसमें महिलाओं को जो है प्रेरित किया था। महिलाओं कई जगह इन्होंने ऑर्गेनाइज भी किया, ऑर्गेनाइज़र भी रही। जितने भी खादी के मूवमेंट रहे उनमें ऑर्गेनाइज़र भी रही हैं और इन्होंने जो है बहुत अच्छे से जितने भी सत्याग्रह मूवमेंट थे उनको संभाला था। क्या नाम है इनका? एक बार फिर से ध्यान दीजिए, इनका नाम है दुर्गाबाई देशमुख। बाद में ये जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जब हमारे देश का कानून बना था तो उस संविधान बना था तो उसकी भी सदस्य रहीं और प्लानिंग कमीशन इंडिया का जब बना था उसकी भी सदस्य रही हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, ये कौन है बताइए? ये भी बहुत फेमस रहे हैं और इन्होंने केवल 18 साल की उम्र में जो है अंग्रेज़ों के ऊपर बम फेंकने का काम किया था। इनके दोस्त के साथ ये पकड़ाए थे और इनका नाम है, बताइए क्या नाम है? प्रफुल्ल चाकी के साथ ये पकड़ाए थे। इनका नाम है खुदीराम बोस। इन्होंने जो है उस समय में अंग्रेज़ों के एक जो प्रमुख थे किंग्सफोर्ड, उसकी हत्या का उन्होंने प्रयास किया था। उसकी जो बग्घी थी, घोड़े की बग्घी, उसके ऊपर बम फेंका था। ठीक है, और फिर क्या हुआ था, मगर बाद में ये पकड़ लिए गए और फिर क्या हुआ कि 18 ईयर्स के थे ये। सोचिए अब आप 18 साल के। क्या नाम था इनका? खुदीराम बोस। और इनके मित्र का नाम क्या था? प्रफुल्ल चाकी। बाद में इनको ब्रिटिशर्स ने पकड़ लिया था। फिर ये कौन है बताइए? पहचानते हैं आप इनको? ये बहुत फेमस है। इनका नाम है टंट्या भील। ठीक है, टंट्या भील जो है वो बहुत फेमस रहे हैं। इनको इंडियन रॉबिन हुड कहा जाता है। ये जो है अमीरों से जो है पैसा लूटकर गरीबों में बांट दिया करते थे। इनका निशाना बहुत गजब का था और इनको टंट्या मामा के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, और 1857 के रेबेलियन में इन्होंने भी बहुत ज़्यादा योगदान दिया है। और इनको एक बार फिर से देख लीजिए, इनका नाम है टंट्या मामा और टंट्या भील। क्लियर? क्या नाम है इनका? टंट्या भील। आगे बढ़ते हैं, अब बताइए ये कौन है?
ये हैं तात्या टोपे। तात्या टोपे जो हैं ये बहुत फेमस रहे हैं। झांसी की रानी की इन्होंने बहुत सहायता की है। बेगम हजरत महल की भी इन्होंने बहुत सहायता की, जिनके बारे में हमने पढ़ा था इसके पहले। और इन्होंने जो है इनको बाद में जबलपुर में रखा गया था जेल में, ठीक है। और ये जो है काफ़ी फेमस रहे हैं और अंग्रेज़ों को जो है इन्होंने काफ़ी परेशान करके रखा था, ठीक है। और अंग्रेज़ों और झांसी की रानी की इन्होंने झांसी की रानी की बहुत अधिक मदद की थी। अंग्रेज़ों ने इनको बहुत ढूंढा था कि ये कहाँ चले गए कर, ठीक है। इनको इंडियन सुपर हीरो के नाम से जाना जाता है। तो क्या नाम है इनका बताइए? तात्या टोपे, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम में केवल कुछ ही लोगों ने नहीं, कुछ गुमनाम लोग जिनको हम आज नहीं जानते, उन लोगों ने भी अपनी ज़िंदगी का सेक्रीफाइस किया है। इन्हीं में कुछ नाम जैसे बाल गंगाधर तिलक का आता है, जो कि लाल बाल पाल के अध्यक्ष कहे जाते, लाल बाल पाल के साथ जिनको गिना जाता था। और ये बहुत ही प्रमुख क्रांतिकारी रहे और उन्होंने कहा स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। स्वराज ही मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। और ये लाल बाल पाल करके एक ग्रुप था 3 लोगों का, उसमें से इनको प्रमुख माना जाता। लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक, इनके ग्रुप को लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता था। तो ये काफ़ी फेमस रहे हैं बाल गंगाधर तिलक। इनको आप जानते ही हैं, शहीद भगत सिंह, शहीद आजम के नाम से इनको जाना जाता है। इनकलाब जिंदाबाद इनका प्रमुख नारा था और 23 ईयर्स में इनको जो है फांसी पे लटका दिया गया था। लक्ष्मीबाई को आप जानते हैं, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को, जिनका बचपन का नाम मनु था, ठीक है। और इन्होंने जो है अपनी झांसी की रक्षा करने के लिए अंग्रेज़ों से लड़ाई की थी। सुभाष चंद्र बोस को आप जानते हैं, जो उन्होंने क्या किया था, ICS की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी उस ज़माने में। वो चाहते तो बढ़िया अंग्रेज़ों के बड़े ऑफिसर बन के रह सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने देश की सेवा की, देश के लिए एक आर्मी बनाई और देश के लोगों को संगठित किया। और जो है वो उन्होंने एक अभियान चलाया था। हालांकि वो इस अभियान में सफल नहीं हो पाए, लेकिन उनकी आर्मी जो है भारत के जो कुछ इलाके थे उनको उसने जीतना शुरू कर दिया था ब्रिटिशर्स से। और फिर क्या हुआ कि अचानक से एक प्लेन से जब ये कहीं जा रहे थे तो इनकी जो है दुर्घटना में डेथ हो गई। तो इस प्रकार क्या है, कई ऐसे जो गुमनाम हीरो रहे हैं हमारे देश के, सुभाष चंद्र बोस, लक्ष्मीबाई, भगत सिंह, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक, तो ये सारे लोग जो है, बाल गंगाधर तिलक, तात्या टोपे, तो ये सभी लोगों ने जो है हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम में बहुत योगदान दिया। तो आई होप कि आप आज़ादी के अमृत महोत्सव के क्विज कंपटीशन में इन सभी के बारे में जानकर अच्छे से आंसर देंगे। थैंक यू वेरी मच।